9 फरवरी 2023 को इंडिया के अंदर 9.8 मिलियन टन के लिथियम रिजर्व मिलते हैं। ये कोई छोटी बात नहीं है, क्योंकि लिथियम को व्हाइट गोल्ड भी कहा जाता है। गोल्ड और लिथियम की प्राइस में बस थोड़ा ही फर्क होता है, लेकिन सवाल ये है कि इस लिथियम के पीछे का क्या राज है कि पूरी दुनिया की नजर इस टाइम लिथियम पर टिकी है, और क्या इस नई डिस्कवरी का इंडिया को कुछ फायदा होने वाला है या फिर नहीं। आइए जानने की कोशिश करते हैं इस वीडियो की मदद से। India has now discovered these huge deposits in Jammu and Kashmir. India's Ministry of Mines has discovered around 5.9 million tons of lithium reserves. Going to be a game changer for India. There is huge quantity of lithium reserves which are now available. लिथियम का वर्ड निकला है एक ग्रीक वर्ड लिथोस से, जिसका मतलब होता है स्टोन। इसे 1817 में जोहान अगस्त ने डिस्कवर किया था, जो कि एक स्वीडिश केमिस्ट थे। लिथियम की एबिलिटी की बात करें तो लिथियम सबसे कम डेंसिटी वाला मेटल है, यानी कि सबसे लाइट वेट मेटल लिथियम ही है। हाइड्रोजन के बाद सबसे हल्का मेटल लिथियम ही कहलाता है। इसके अलावा लिथियम एक हाईली रिएक्टिव एलिमेंट है, और अगर कहीं यह वाटर के साथ इन कांटेक्ट में आ जाए तो बहुत बुरी तरीके से रिएक्ट करता है। उसका एक रीजन ये भी है कि ये एक इलेक्ट्रोकेमिकल एलिमेंट है। इलेक्ट्रोकेमिकल का मतलब ये होता है कि केमिकल चेंजेस की वजह से ये इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस कर सकता है। ये इसकी सबसे बड़ी एबिलिटी है, जिसके बारे में हम फिर कभी बात करेंगे। इस वक्त पूरी दुनिया में लिथियम की चर्चा चल रही है, और पूरी दुनिया हाथ धोकर इस लिथियम के पीछे पड़ गई है। अब पूरी दुनिया की नजर इस लिथियम पर पड़ जाने का रीजन सिर्फ एक ही है, और वो है टेक्नोलॉजी। लिथियम मीन्स टेक्नोलॉजी, क्योंकि शायद ही दुनिया में कोई ऐसा इलेक्ट्रिक डिवाइस होगा जिसमें लिथियम का इस्तेमाल न किया गया हो। अगर आप लिथियम की इंपॉर्टेंस को देखना चाहते हैं तो यहीं से अंदाजा लगा लें कि अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो इसका मतलब है कि अभी आपके हाथ में सर्टेन अमाउंट ऑफ लिथियम मौजूद है, क्योंकि लिथियम का यूज मोबाइल, लैपटॉप्स, टीवीज और यहाँ तक कि ऑटोमोबाइल्स में भी यूज होता है। सिंस लिथियम एक इलेक्ट्रोकेमिकल एलिमेंट है, तो इसे जो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट चीज बनाती है वो है रिचार्जेबल बैटरीज। लेकिन शायद आप ये सोच रहे होंगे कि हमारे पास तो इस टाइम और भी बहुत सारे इलेक्ट्रोकेमिकल एलिमेंट्स मौजूद हैं, तो लिथियम ही क्यों? तो आपको बता दें कि शायद आप ये बोल रहे हैं कि मैंने अभी कुछ देर पहले ही बताया था लिथियम सबसे ज्यादा लाइट वेट है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर इसे किसी भी बैटरीज के अंदर यूज किया जाएगा तो वो बहुत लाइट वेट रहेगा। एग्जाम्पल के तौर पर आप ऐसे समझ लो, आपके फोन के अंदर जो बैटरी लगी है उसमें भी लिथियम का इस्तेमाल किया गया है, और आज के टाइम में जनरली सभी फोन का वेट होता है 200 ग्राम के आसपास, और ये होता है लिथियम की वजह से। अगर आप इसमें और कोई एलिमेंट डालते हो तो यही 200 ग्राम आपका 2 किलो बन सकता है। व्हीकल्स में भी यही होता है कि इस चीज का इस्तेमाल करके इसे और ज्यादा इफिशियंट बनाया जाता है। इसीलिए बैटरीज, स्पेशली कार बैटरीज में लिथियम की डिमांड इस वक्त बहुत ज्यादा है। लेट्स कम टू द पॉइंट कि इंडिया को इस लिथियम से क्या क्या फायदा हो सकता है। वैसे आप सब ये बात अच्छे से जानते होंगे कि इस वक्त पूरी दुनिया पेट्रोलियम से जान छुड़ाने पे लगी हुई है। हर बंदे का फोकस इस वक्त पेट्रोलियम की डिपेंडेंसी को खत्म करने का है, और हर कंट्रीज 2030 तक पेट्रोलियम फ्री होना चाहती है। इसीलिए पेट्रोलियम के अल्टरनेटिव्स पर रिचार्जेबल बैटरीज का इस्तेमाल किया जा रहा है। यहाँ तक कि इंडियन गवर्नमेंट ने यह ऐलान किया है कि वो 2030 तक 30% प्राइवेट कार और 80% टू व्हीलर को इलेक्ट्रिक देखना चाहते हैं। इसलिए ईवीज की डिमांड बढ़ने की वजह से पिछले कुछ सालों में लिथियम की डिमांड में 800% का इजाफा हुआ है, और साथ ही रिपोर्ट्स के मुताबिक ये भी प्रिडिक्ट किया जा रहा है कि 2027 तक ये 7 गुना और बढ़ जाएगा। तो अगर इन सारे विजन्स की तरफ देखें तो इंडिया में 9.8 मिलियन टन लिथियम निकल आना सच में किसी जैकपॉट से कम नहीं है, क्योंकि ये रिजर्व इंडिया को वर्ल्ड के टॉप 5 लार्जेस्ट लिथियम रिजर्व में लाकर खड़ा कर देगा। पिछले साल इंडिया ने 13,000 करोड़ की लिथियम इंपोर्ट की थी, जो कि वाकई एक बहुत बड़ा अमाउंट है। लिथियम की वजह से इस वक्त इंडिया में टेक और ईवीज को बहुत ज्यादा सपोर्ट्स मिलेगी, जिसकी वजह से नौकरियां तो मिलेंगी ही मिलेंगी, साथ ही इंडिया इंटरनेशनल मार्केट में बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। इसके अलावा इंडियन इकोनॉमी भी लिथियम की वजह से काफी हद तक स्टेबल हो जाएगी। बट क्या आपको लगता है कि सिर्फ लिथियम का मिल जाना इनफ है एक ईवी मार्केट को बनाने के लिए? क्योंकि जिली, जहां दुनिया के सबसे ज्यादा लिथियम रिजर्व है, वो तो ऐसा कुछ नहीं कर पाई। इस वक्त पूरी दुनिया के लिथियम रिजर्व के ऊपर ऑलमोस्ट चाइना का कब्जा है। चाइना के पास पूरी दुनिया के लिथियम रिजर्व सिर्फ 13% है, लेकिन चाइना का कंट्रोल 58% लिथियम रिजर्व पर है। इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया में जो सबसे बड़ी लिथियम रिजर्व की माइन है, उस पर भी चाइनीज कंपनी का कंट्रोल है। यहाँ तक कि चाइना ने बोलिविया के साथ भी बिलियंस ऑफ डॉलर की डील की हुई है उनके लिथियम रिजर्व
रिजर्व के बदले। इसके अलावा दुनिया की सबसे बड़ी ईवी कंपनी टेस्ला भी अपनी बैटरीज को खुद मैन्युफैक्चर नहीं करती, बल्कि वो भी चाइना से परचेज करती है, क्योंकि एक बैटरी को बनाने के लिए सिर्फ लिथियम की जरूरत नहीं पड़ती है, बल्कि कोबाल्ट, मैग्नीशियम, कैथोड, एनोड और सेपरेटर भी जरूरत पड़ता है। और ये वो जगह है जहाँ पर चाइना किसी और कंपनी को खड़ा होने ही नहीं देती। पूरी दुनिया में 58% लिथियम का होल्ड चाइना के ऊपर है। इसके अलावा पूरी दुनिया का 50% कोबाल्ट सिर्फ एक अफ्रीकन कंट्री डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कोंगो से आता है और उसके ऊपर भी चाइना का कब्जा है। इसके अलावा 78% कैथोड और 66% एनोड भी चाइना में ही मैन्युफैक्चर होता है, और यहाँ तक कि सेपरेटर 43% पूरी दुनिया का वही मैन्युफैक्चर करता है। सो इट विल बी अ वेरी टफ कंपटीशन फॉर इंडिया टू मेक एन ईवी मार्केट। आपको हमने वीडियो में बताया था कि लिथियम एक हाईली रिएक्टिव मेटल है, इसलिए जब भी इसकी डिस्कवरी होती है तो ये अपने ओरिजिनल हालत में नहीं मिलता। लिथियम को पहले माइन किया जाता है, फिर उसके बाद इसको रिफाइन करना पड़ता है, और बहुत ही एडवांस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाता है इसको रिफाइन करने के लिए। क्योंकि दोस्तों लिथियम अगर एटमॉस्फेयर के साथ भी इन कांटेक्ट में आ जाए तो आग लगने का डर रहता है। इन सारी बातों का आसान सा मतलब ये है कि पहले इंडिया को बहुत ज्यादा पैसा इन्वेस्ट करना पड़ेगा हाईली टेक्नोलॉजी और स्किल्ड वर्कर्स के ऊपर, और फिर इसके बाद ही इंडिया लिथियम से कुछ निकाल पाएगा। अगर ईवी की बात करी जाए तो पेट्रोल के अल्टरनेटिव तौर के ऊपर ही लिथियम बैटरीज का यूज किया जा रहा है, और इसी वजह से लिथियम की डिमांड में बहुत ज्यादा इजाफा हो रहा है। लेकिन अब तो मार्केट में सॉलिड स्टेट्स बैटरी भी आ रही हैं, जो कि लिथियम से ज्यादा स्टेबल है और चार्ज भी कम टाइम में हो जाती है। इसके बाद मार्केट के अंदर हाइड्रोजन कार्स का भी कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करा दिया गया है। इस केस के अंदर गाड़ियों के अंदर हाइड्रोजन फ्यूल डलता है, कोई कार्बोनिक रिएक्शन नहीं होता और ना ही बैटरी को चार्ज करने के लिए वेट करना पड़ता है। लास्टली लिथियम को माइन करने के लिए बहुत ज्यादा समय लगता है और साथ ही बहुत ज्यादा इश्यूज भी होते हैं, जिसकी वजह से कुछ कंपनीज पुराने सेल्स को रिसाइकल कर रही है, और ये कॉन्सेप्ट मार्केट के अंदर आहिस्ता आहिस्ता तेजी भी पकड़ रहा है। ये तीनों के तीनों तरीके मार्केट के अंदर नए हैं, लेकिन लिथियम बैटरीज से ज्यादा बेहतर है। अगर कंपनीज इन तीनों तरीकों में से कोई एक तरीका एडॉप्ट करने में सक्सेसफुल हो जाती है तो लिथियम की डिमांड बहुत ज्यादा कम हो जाएगी। शायद अब आप ये सोच रहे होंगे कि लिथियम की रिजर्व हमारे पास है, लिथियम इलेक्ट्रोकेमिकल है और लिथियम लाइट वेट भी है, तो हम इसका अल्टरनेटिव ढूंढेंगे ही क्यों? तो इसका बहुत ही सिंपल सा आंसर है कि लिथियम माइनिंग बिल्कुल भी इन्वायरमेंट फ्रेंडली नहीं है। पूरी दुनिया ऑलरेडी ही वाटर इशू को लेकर काफी ज्यादा प्रॉब्लम फेस कर रही है, और 1 टन लिथियम निकालने के लिए 2.2 मिलियन लीटर ऑफ पानी का इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा पेट्रोलियम की डिपेंडेंसी को खत्म करने का रीजन ये भी था कि बहुत ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होती थी पेट्रोलियम को जलाने की वजह से। इंटरेस्टिंगली 1 मिलियन टन लिथियम की माइनिंग करने की वजह से 15 टन कार्बन डाइऑक्साइड गैस एटमॉस्फेयर में रिलीज होती है। इसके अलावा लिथियम हाईली रिएक्टिव होने के साथ ही साथ हाईली टॉक्सिक भी है, क्योंकि 2002 में तिब्बत के अंदर लिथियम माइनिंग की वजह से ये केमिकल लीक होकर एक नहर के अंदर चला गया था, जिसकी वजह से नहर में मौजूद जितनी भी मछलियां थी सब मर गई थी। सिर्फ हम अपने फायदे के लिए नेचर का इतना ज्यादा नुकसान नहीं कर सकते, इसलिए ये बात तो कंफर्म है कि आने वाले टाइम में लिथियम का भी अल्टरनेटिव ढूंढा जाएगा। बट फिलहाल इंडिया के लिए ये गुड न्यूज है कि उसके पास 9.8 मिलियन टन लिथियम निकला है। आपकी क्या राय है हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा। इसके अलावा ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आगे भी देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कर लीजिए।